आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी यथासंभव सीधी, सर सीधा, आंखें बंद। श्वास पर ध्यान। श्वास भीतर आई, श्वास बाहर गई। इस आती जाती श्वास को देखें। श्वास जरा गहरा लें और छोड़ें। खूब आनंद और अहोभाव के साथ श्वास लें और श्वास छोड़ें। अपने शरीर के प्रति जागरूक हो। मन में विचार आते हों, आने दें, जाता हो जाने दें। विचारों के साथ जुड़े नहीं। जब विचारों के साथ आपका मन चला जाए, वापस आए। जैसे ही ख्याल आ जाए वापस आए। वापस श्वास के आने जाने को देखें। श्वास जब भीतर आती है तो वायु तो दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन इस प्रक्रिया में शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहे होंगे। उन परिवर्तनों के प्रति जागरूक हो। जैसे फेफड़े में हवा का भरना, आती श्वास के साथ नासापुटों में ठंडी वायु का स्पर्श, बाहर जाती श्वास के साथ ऊष्मा से भरी हुई वायु का स्पर्श, पेट का फूलना, डायाफ्राम का नीचे जाना, नाभि क्षेत्र का ऊपर उठना, शरीर के भीतर एक हल्का सा दबाव का आना जाना, वायु का प्रभाव नासापुटों से भीतर आना, आंखों के मध्य भ्रिकुटी के पास उसका स्पंदन महसूस करना, उसका प्रभाव पूरे मस्तिष्क में महसूस करना, गले पर उसका प्रभाव, छाती पर उसका प्रभाव, पेट पर, फिर पूरे शरीर में श्वास के प्रभाव को महसूस करना। वायु तो फेफड़े तक ही जाएगी, पर इसका प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त होता है। अपने मन को शरीर के अलग अलग अंगों पर ले जाएं। आपके शरीर का एक वजन है, उसे देखें।
उसे महसूस करें। पूरे शरीर को महसूस करें। जब मन की आंखों से पूरे शरीर को देखते हैं, एक खालीपन सा दिखाई पड़ता है। एक अनुमान से अपने पूरे शरीर को देखें। श्वास चल रही है, एक काली छाया जैसे, एक एम्प्टी स्पेस, एक खाली स्थान जैसे, एक शरीर की आकृति का देखें। यह आकाश घटा आकाश कहलाता है। इस घट का आकाश भाव करें। यह घट आकाश आकाश तत्व से भरा हुआ है। ईथर एलिमेंट से भरा हुआ है। या ईथर एलिमेंट वायु से भी सूक्ष्म है। मिट्टी तत्व से सूक्ष्म जल तत्व, जल तत्व से सूक्ष्म अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से सूक्ष्म वायु तत्व, वायु तत्व से सूक्ष्म आकाश तत्व। आकाश यानी ईथर। मिट्टी तत्व जिसमें आकार है, वजन है, रूप है, रंग है। जल तत्व अब आकार खो गया, रंग खो गया, आयतन है। अग्नि तत्व रंग बदल रहा है, कोई फिक्स्ड आकार नहीं, ना कोई आयतन है। वायु तत्व न रूप है, न रंग है, न आकार है। लेकिन स्पर्श इंद्रियों से इसकी गतिशीलता का पता चलता है। पांचवा तत्व आकाश तत्व। ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना वजन है, ना आयतन है। कोई रंग नहीं, किसी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। लेकिन इंद्रियों के पीछे मन चैतन्य की क्षमता से इसे जाना जाता है। चैतन्य की आंखों से देखें, इस घटाकाश में धुंधला प्रकाश फैला हुआ।
एक आलोक। अब इस घट के आकाश से बाहर निकले और विराट ब्रह्मांड में फैल जाए। अनंत ब्रह्मांड में चारों ओर ख्याल करें। यह आकाश तत्व चारों ओर व्याप्त है। इसकी व्यापकता को देखें और प्रसन्न हो जाएं। इसकी व्यापकता को देखते देखते चित्त प्रसन्न होने लगता है। शरीर मन विश्राम पूर्ण होने लगता है। विश्राम पूर्ण होने का आनंद लें। मन को व्यापक हो जाने दें। आकाशवत हो जाने दें और इस आकाश में विश्राम करें। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इस अपने आकाशवत स्थिति का स्मरण रखें और अपने शरीर का भी ख्याल रखें। मन में चल रहे विचारों का भी ख्याल रखें और संसार का भी ख्याल रखें। खूब जागरूक रहें।
आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज का ध्यान यहीं पूरा हुआ।